दर्शिता, जो काली मिर्च का दान करते हैं, महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि में विकास होता है। जो बच्चे पढ़ने में बड़े कमजोर हैं, खूब पढ़ाई करते हैं और तो भी याद नहीं होता, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनके ऊपर काली मिर्च चढ़ाई जाती है। काली मिर्च का दान भी किया जाता है। ये गेट में इतनी भीड़ क्यों हो रही है? उधर कार्यकर्ता लोग आने दीजिए, सबको अंदर आ जाने तो, बहुत जगह, मत रोकिए, आने दीजिए सबको। जल्दी जा भाई, जल्दी जल्दी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। साबुत मूंग भगवान को चढ़ाया जाए। साबुत मूंग का दान, सरसों का दान। वर्णन किया है जो ऋतुओं में जो बीमारियां होती हैं उससे बचाव हो जाता है। ये तमाम चीज़ों की दान करने की बात बताई गई, जिसमें काली मिर्च, सरसों, मूंग के दान के प्रभाव का बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। तत्पश्चात कहा गया है कि जो भगवान को नैवेद्य लगाते हैं, इससे घर की चीज़ें बढ़ती हैं। नैवेद्य, भगवान को नित्य ही भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने से घर में शांति, समर्पण, सत्य, ये तो तीनों चीज रहती ही हैं। रामायण में एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, इधर देखिए, जहाँ प्रभु राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, तो उसमें 14 स्थान बताए। उसमें एक स्थान यह भी बताया कि जिनके घरों में आपका भोग लगाया जाता है, उस घर में आप अवश्य में रहिए। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है भगवान का भोग लगाना। जहां भगवान का भोग लगेगा वहां भगवान का वास होगा। आप तीनों टाइम भोग नहीं लगा पाते हैं, कोई बात नहीं, दोपहर की रसोई का भोग भगवान को लगाइए। शाम को दूध का भोग लगा दो, सुबह मिश्री का भोग लगा दो, मक्खन मिश्री का भोग लगा दो, लेकिन दोपहर में आपने अपनी रसोई में जो अन्न पकाया उसका भोग लगाइए। क्यों? ग्रंथ में ये भी लिखा है, जिस घर में भगवान को आरोग्यता, भगवान को भोजन नहीं, उस घर का जल और अन्न मलमूत्र की तरह हो जाता है। इसलिए नित्य भगवान का भोग हो। देखिए रामायण की कितनी सुंदर चौपाई। तुम जिस समय थाल लेकर भगवान के सामने थाली लेकर जाएं, तब मानस की चौपाई को गुनगुनाएं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण करही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, सिरादे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान का जो नित्य भोग लगाता है, ईश्वर उसके घर को छोड़ के कभी नहीं जाते। भगवान महादेव कहते हैं कि हर मेरे भक्त को अपने घर में 5 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें,
और ये श्लोक श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 8, जिसमें स्वयं भगवान महादेव 5 देवताओं की स्थापना के लिए बोल रहे हैं। घर में जो देवता पूजे जाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने पर उनके वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं और बहुत उसका विधान होता है। इसलिए अपने घर में जिन देवों की पूजा करते हैं, एक तो प्रतिमाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रतिमा इतनी बड़ी हो जिसको आराम से सुला दो, आराम से उसको उठा लो, आराम से जगा दो और कहीं से कहीं भी रख दो, बस इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो क्या क्या भगवान से बोले, विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम अम्बाया शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेद्वजः। इसमें वर्णन किया गया कि विघ्नेश, आपके घर में भगवान गणेश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गणेश घर में पूजते रहेंगे तो आपका धन कुकर्मों पर, गलत कामों पर खर्च नहीं होगा। आपको मालूम है कि दिवाली पर लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों पूजते हैं? गणेश पुराण में वर्णन है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अरे लक्ष्मी मैया के साथ नारायण पूजें, ये तो विधान है। राम के साथ जानकी मैया के साथ राम जी पूजें, ये विधान है। पार्वती मैया के साथ महादेव पूजें, ये विधान है। लेकिन लक्ष्मी मैया के साथ गणेश पूजें तो ये अचंभा जैसा लगता है। लेकिन गणेश के, लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी माता वैभव का स्वरूप है, वो संपदा का रूप है। और जब जीवन में पैसा चल करके आता है, धन चल करके आता है, तो दुनिया भर के दोष लेके आता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पैसा बढ़े और अपनी घरवाली मलूक लगे। ईश्वर की कृपा हो तो ही हो सकता है, नहीं तो धन बढ़ता है तो अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती, मलूक नहीं लगती। पैसा बढ़ता है तो अपने रिश्तेदार गरीब लगते हैं, कंगाल लगते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उनका मान कर देते हैं। पैसा बढ़ता है तो मामा को मामा कहने में शर्म लगती है। पैसा बढ़ता है तो पत्नी के भाई को वो क्या बोलते हैं आपको पता ही है, उसे रिश्तेदार मानने में शर्म लगती है उसको, पैसा बढ़ता है तो। और ये महादेव की बड़ी कृपा है कि धन बढ़े और यौवन बढ़े, आपकी सहजता और शालीनता बरकरार बनी रहे। ये गणेश की कृपा है। गणेश लक्ष्मी के साथ इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता है। और पैसा आता है तो बुद्धि का नाश करता है, शराबी बना देगा, जुआरी बना देगा, कबाड़ी बना देगा, दुराचारी बना देगा, चरित्रहीन बना देगा। गणेश इसलिए लक्ष्मी माँ के साथ पूजे जाते हैं दिवाली को, क्योंकि भगवान गणेश हमारी बुद्धि को सही सलामत बना करके रखें, हमारी बुद्धि में कोई दोष चल करके ना आवे। इसलिए भगवान गजानंद को, इसलिए भगवान गणपति को पूजा जाता है। याद रखना, लक्ष्मी मैया जब नारायण के साथ पूजी जाती है तो मैया लक्ष्मी बाईं तरफ होती है, और लक्ष्मी मैया की पूजा गणेश जी के साथ होती है तो लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ होती है। एक नारी पति के संग चलती है तो बाईं तरफ चलती है, और वही नारी अपने पुत्र के संग चलती है तो दाहिनी तरफ चलती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। जिनके घर में गणेश की पूजा होती रहेगी तो बुद्धि ठीक ठाक बनी रहेगी। बुद्धि के मालिक भगवान गजानंद है। इसलिए कहा गया है कि विघ्नेश आदित्य विष्णु नाम अम्बाया शिवस्य च। पहले नंबर पर आपके मंदिर में यदि नहीं है तो पूर्ति करना है, 5 देवता आपके मंदिर में हो। गणेश जी, ऐसे गणेश जी बैठाइए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ हो, आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से पूजा में। और दूसरे नंबर पर है अम्बाया, दूसरे नंबर पर विघ्नेश आदित्य सूर्य भगवान, जो कि भगवान भास्कर, जिसमें हमारे वेद में कहा गया है, यजुर्वेद के भूमंडल में वर्णन है, चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मन का देवता है और भगवान सूर्यदेव बुद्धि के देवता है। भगवान भास्कर की कृपा से बुद्धि में प्रकाश होता है। सूर्य साधारण नहीं है, बजरंगबली हनुमंत लाल जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। ये जितनी भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं,
1 लोटा जल भर के बच्चों को रोज दिया करो और वो सूर्य भगवान को अर्घ देवे। सूर्य भगवान प्रणाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय है, महादेव को जलधारा प्रिय है, भगवान भास्कर को प्रणाम बहुत प्रिय है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। सुबह निकल के घर से जाते हो, भगवान भास्कर की तरफ हाथ जोड़ करके 2 क्षण के लिए खड़े हो जाइए। आप देखिए आपके ज्ञान का कितना प्रकाश होगा, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बच्चे एक बार किताब में जो पढ़ लें वो कंठस्थ हो जाएगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने हनुमान चालीसा और सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात का भारी प्रचार किया। युवा बहुत उनसे जुड़ा हुआ था। वो 1000 बार प्रणाम करते थे सूर्य नारायण को पर डे, प्रत्येक दिन। बापू महात्मा गांधी और जिनकी मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ये भगवान सूर्य के परम भक्त थे। आज भी जब भी विवेकानंद जी महाराज की जयंती मनाई जाती है तो लोग भगवान सूर्य के ऊपर जरूर कुछ न कुछ बोलते हैं। तो इस भरे शकल इस परिसर में बैठी हुई मैं अपनी माताओं को कहूंगा कि आप पहली गुरु हैं और बचपन में तुम्हारी जरूरत है, जवानी में महात्मा की जरूरत है और बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत है। ये बुढ़ापे में ज्यादा संसार को मत बुलाइए, वृद्धा अवस्था में आवश्यकता है ईश्वर की। महाराज श्री जी जय हो। हमारे मध्य में अभी अभी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महाराज श्री जी नवल किशोर दास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। आज साधु समाज में उनका बहुत बड़ा होदा है और सबसे आनंद की बात है कि वो सनातन के लिए बिल्कुल एक छायादार पेड़ की तरह खड़े हुए हैं, जिनके पास छाप भी है और फल भी है। ऐसे वृक्ष के रूप में सनातन धर्म की आन बान और शान है। महाराज श्री जी का आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से उनका बड़ा आदर है, बहुत मान है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, निवेदन ये था कि बेगणेश आदित्य विष्णु नाम अम्बायाश शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजये ध्वजा। विघ्नेश भगवान गणेश, गणेश जी के 12 नाम बड़े अद्भुत हैं, जिनका नाम लेने से सब आनंद होता है। सुमुखशयी दंत कपिलो गजकर्ण का लंबो दर्श विकटो विघ्ननाशो विनायिका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानना द्वाल शैतानी नामानी या पटेशु यादव। उसी प्रकार से भगवान भास्कर के भी 12 नाम है। सूर्य भगवान का जो वंदन है वो गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान को ही प्रणाम किया गया है। तो मेरी मातृशक्ति भगनियां जितनी भी मुझे सुन पा रही हैं, ये आदत डालो घर में आपके बच्चे चाहे बेटा बेटी कोई भी हो, नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दे। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी है। माता अंजना सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्तानी है। आप करके तो देखिए बुद्धि का कितना विकास होता है। सूर्य देव की कृपा है। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदा मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। जो हमें अंधकार को छांट करके हमें प्रकाश देता है, ऐसे सूर्य की वंदना आराधना घर में होनी चाहिए। सब अपने घर में सूर्य चक्र रखो। वो प्रसाद रूप में मिल रहा है कार्यालय में। अभी हम कोणार्क में कथा करके आए पुरी में। माँ की सप्तमी को हम वहीं थे। संगम में भगवान सूर्य को वंदन पूजन किया और भगवान की कृपा से 11,000 सूर्य चक्र वहां से लेकर के आए, भक्तों को देने के लिए, बेचने के लिए नहीं, भक्तों को देने के लिए। उनकी महिमा है। जहां सूर्य भगवान की पूजा होगी, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से लोग हमेशा बच करके रहेंगे। तो सभी गौभक्तों के लिए
ये व्यवस्था की गई है। बाहर सामने कार्यालय है, वहीं एक जगह कार्यालय लगा हुआ है, सब वहां से उपलब्ध हो रहा है। कोरोना काल में बहुत ग्रंथ आपको पहुंचाए गए, खूब देवी देवता आपके घर पहुंचाए गए। हम तो सनातन धर्म की वृद्धि हो, आप चादर चदरिया के चक्कर में और फादर फदरिया के चक्कर में ना पड़े। अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म होने वाला नहीं। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना अनबान और शान है, लोभ में आकर के किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ी कायरता है। दिल्ली में कोई नेहरू सड़क है, किधर है पता नहीं, मैंने नहीं देखी। नेहरू मार्ग है कि नेहरू सड़क है पता नहीं है। मुझे कोई सज्जन बता रहे थे कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ था, कह रहा कि मैं भूखा हूं, कोई दे दो 2 रोटी, मैं भारी भूखा हूं। एक कोई व्यक्ति चला, उसके पास पहुंचा, तो भूखा है? हाँ भूखा हूं। तो वो बोलता है कि मैं तेरी 3 महीने की रोटी की व्यवस्था कर दूंगा, शर्त यह है कि तुझे मेरा धर्म स्वीकार करना होगा। तो उस भूखे व्यक्ति ने कहा तेरा धर्म क्या है? तो उसने कहा मेरा धर्म ईसाई है। तो उसने कहा मैं तो ईसाई पहले से ही हूं। तो उसने कहा चल मैं किसी दूसरे सनातनी को बदलूंगा, तू तो मेरा है ही। उसने उसको 2 रोटी नहीं दी, आगे चल पड़ा। रोटी का कपड़े का लोभ दे करके, और ये लोग हमारे धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस धर्म में हमारे माई बाप दादा दादी जन्मे हैं, उस धर्म में हम जन्मे हुए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात होनी चाहिए। अन्न के टुकड़े के लिए, कपड़े के चिथड़े के लिए, और हम अपना धर्म भूल जाएं, हम अपना धर्म गवा दें। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इससे बड़ी दूसरी कोई कायरता नहीं हो सकती। जिस धर्म में हम जन्मे हैं, उसी धर्म में हमारी मृत्यु होगी। भाव यह होना चाहिए। विघ्नेश आदित्य विष्णु नाम अम्बायास शिवस्य। भगवान गणेश, भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु तो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका रक्षण करते हैं। भगवान विष्णु, विष्णु उसे कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक है। मुझ में, तुझ में, खड्ग खम्म में, सब में जिसका रमण है। रमन्ते योगिनो हृदय न सहाराम, वो जो सब में रमण कर रहा है वह नारायण है। नारम जो अयन, जो सब जीव में जिसका निवास है। नार प्लस अयन नारायण, इसके 2 अर्थ हैं, एक जिसका जल में निवास है और एक जिसका संपूर्ण जीव में निवास है, वो नारायण है। इनके साथ हम और आप सब जुड़े। अम्बायाश शिवस्य। आगे की बात कही मां दुर्गा, मां परंभा पंचदेवों में से एक है, और भगवान शंकर का शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूज्य ध्वजा। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, सभी देवता उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसा ना होता तो राम रामेश्वर की स्थापना क्यों करते? कृष्ण गोपेश्वर को क्यों प्रकट करते? आखिर तो कोई बात है। और एक यहां से पुराण में बड़ी अच्छी बात कही है, कहा जिसके घर में भगवान शंकर की पूजा होती है, मां नर्मदा और मां गंगा उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाती कहीं। ये यही बात कही है। नर्मदा शिव की बेटी है, गंगा भगवान महादेव के जटा में वास करती है, तभी तो उनका नाम गंगाधर है। जो शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ा देते हैं उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। जो गंगा जले आने चढ़ायो, जो गंगा जले आने चढ़ायो, सोसायो भोगी नर पायो। जो गंगा जले आने चढ़ायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायो जे मुक्ति
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। जो गंगा जलिया निचड़ायो, सौसायो मुक्ति नहीं पायो। जो गंगा जलिया निचड़ायो, जो गंगा जलिया निचड़ायो, सौसायो मुक्ति नहीं पायो। जो गंगा जल आनी चढ़ायो, सौसायो मुक्ति नहीं पायो। बोलिए शंकर भगवान की, जय हनुमंत बलवंत महाराज की, जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम। तो बड़ी अच्छी बात कही, शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजये ध्वज। सूत सौनकशियों को बोलते हैं कि जिनके घर में भगवान शिवलिंग है, इनकी पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है, तो माँ रेवा और माँ गंगा उस घर को, ये सरताएं देव नदियां उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाती। ये बहुत आनंद की बात है। तो पंच देवताओं को हम घर में स्थापित करें, उसके लिए शिव महापुराण में बहुत जोर दिया गया। विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम अम्बा या शिवस्य चह। भगवान गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा माँ और भगवान महादेव, इनको घर में स्थापित करने की बात कही। और वो घर बिल्कुल तीर्थ होता है जहाँ जिन घरों में भगवान की पूजा होती है, भगवान शंकर का अभिषेक करने पर आत्मशुद्धि हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के अध्याय नंबर 16 के 16 नंबर के श्लोक में ये बात कही। शिव पर अभिषेक करने से आत्मशुद्धि और भोगों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। अभिषेकात आत्मशुद्धि गंधात पुण्यवाप्नते। भगवान महादेव का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, अंदर के भोग मिट जाते हैं, अंदर की वासना मिट जाती है। भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हमें और आप सबको भगवान शिव से जुड़ना ही चाहिए। उनको दीपदान करने से ज्ञान, तांबूल चढ़ाने से भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान से लेकर उनकी आरती तक की पूरी पूजा की विधि का वर्णन किया। शिव को नमस्कार करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा गया कि जो ओम नमः शिवाय का जप करता है अवश्यमेव अंत में उसको मोक्ष ही मिलता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। मानसिक पूजन, यदि सामग्रियाँ नहीं हैं तो मानसिक पूजा भगवान की करें, लेकिन करें जरूर। ऐसा वर्णन किया गया का नित्य वर्णन किया गया है कि जो रोजाना भगवत पूजन आराधना करते हैं उन्हें किए गए सत्कर्म का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए नित्य नैमित्त का कर्म लोगों को करना ही चाहिए। इसमें पूरा वर्णन किया है कि सोमवार को देखिए कृतिका नक्षत्र पड़ा हुआ है और सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र में और आपने भगवान की पूजा करी है। इसमें लिखा है कि कृतिका नक्षत्र पड़ा हो, महीना हो कार्तिक का, और उस दिन आपने भगवान महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाई है तो इससे 6 रोग का नाश हो जाता है।
क्षय रोग कुष्ठ रोग नाश हो जाता है। ये गंडा ताबीज नहीं है, ये हकीकत है। ये 16 नंबर का अध्याय है, श्लोक की संख्या है 50। उस दिन यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी आए, हमारी चर्चा हुई, हमारी बात हुई, और वो यहाँ से भी बोल रहे कि मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लोगों ने विरोध किया, लेकिन महाराज जी आपकी एक व्यासपीठ ऐसी थी जिसने मेरा समर्थन किया। मैंने कहा महादेव की कथा का समर्थन किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार फिर कहूँगा, शिव का नाम जिसके मुख से निकलता है और ऐसे मुख का दर्शन करने मात्र से वर्णन है ग्रंथ में, त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कृतिका नक्षत्र में भगवान महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाकर उनका पूजन किया जाए तो क्षय रोग कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा, दवाई असर कर जाएगी। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 50 नंबर का श्लोक है, वर्णन है इसमें कहा गया। श्लोक बोले देता हूं, हरि तकी मरीचानाम वस्त्र क्षीरादिदानत ब्रह्म प्रतिष्ठायाम चैव क्षय रोगा क्षयो भवेत्। काली मिर्च महादेव के ऊपर चढ़ाएं, कुछ वस्त्र का दान कर दें तो दवाई फायदा कर जाएगी, असर कर जाएगी और रोगी ठीक हो जाएगा। और भी कुछ बात कही गई है, कार्तिक का महीना हो, बुधवार का हो दिन, और उस दिन एक ब्राह्मणी को दही भात भगवान शिव का नाम लेकर के उसको जिमा दिया जावे, ब्राह्मणी को बुलाया जावे, तो इसमें वर्णन है कि नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा। जिसको संतान नहीं हो रही है, कृतिका नक्षत्र पड़े और कार्तिक का हो महीना और उस दिन पड़ गया हो बुधवार, उस दिन एक ब्राह्मणी को बुलाया जाए, दही भात का भोजन कराया जाए, नमक ना दो, सब्जी ना दो, सिर्फ दही भात, उसको मीठा दही भात उसे खिलाओ, भर पेट खिलाओ। भगवान महादेव की कृपा से वर्णन है। अरे भैया, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। महाराज दशरथ की कुंडली में लिखा था कि संतान योग नहीं है, जन्म पत्री के भरोसे मत बैठे रहिए। उनकी जन्म पत्री में संतान नहीं थी, लेकिन जब गुरु महाराज की कृपा हुई तो धरव धीर हुई है सुतचारी। महापुरुषों की कृपा होती है, जब दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा सा वर्णन किया गया है। भौमवार के दिन स्कंद यानी कार्तिकेय की पूजा की जाए और घंटे का दान किया जावे तो वर्णन किया गया है कि लोगों को वाक सिद्धि हो जाती है। मंगलवार के दिन कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, उस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बना हुआ है, दाहिने हाथ पर भगवान कार्तिकेय गणेश जी की तरफ मुंह किए हैं, जरूर दर्शन करना। ऐसा लगता है कि प्रतिमा बोल रही है। 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना है, ठीक सामने भगवान बटेश्वर नाथ हैं, बाएं हाथ और सालेश्वर बालाजी बैठे हैं, बाएं हाथ पर गणेश जी हैं, दाहिने हाथ पर इधर भगवान श्री कार्तिकेय जी। इसमें तस्वीर वो डाल दीजिए फोटो। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन वहां पर देखो, मानो तो भगवान है, नहीं तो फिर पत्थर है, पाषाण है। बात तो मानने की है ना, श्रद्धा की बात है। तो कितना सुंदर लिखा है कि कार्तिक में मंगलवार पड़े और उस दिन पड़ जाए कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र भौमवार पड़े और कार्तिकेय जी की पूजा की जाए, इसमें घंटा का दान किया जाए तो लिखा है थोड़े ही समय में मनुष्य की वाक सिद्धि हो जाएगी। वो मुंह से जो कह देगा वही हो जाएगा, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो मुंह से जो कह दे वह होगा। साधना में बड़ी ताकत है। पूर्व के महापुरुषों का इतिहास हम पढ़ें तो इनका जीवन साधना युक्त ही तो था, जो वो मुंह से बोल देते। देखो, राम जी तो बाद में आए, गुरु वशिष्ठ ने पहले कह दिया कि 1 नहीं 4 बच्चों का जन्म होगा, और जो कह दिया वही हुआ था। टीवी पर आप इसी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, और आनंद की बात यह है कि इन्हीं पिंडियों के सानिध्य में महामृत्युंजय मंत्र का जप चल रहा है। महाराज जी, इस अनुष्ठान में अनवरत 24 घंटा यज्ञ चल रहा है। 351 घंटे का यज्ञ
जिसमें 1 मिनट के लिए भी आहुति बंद नहीं है। अतिरुद्र महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ में 1.25 लाख आहुतियों का विधान है और रुद्राष्टाध्यायी के अष्टधा अध्यायों से उसमें आहुति डाली जाती है और ये वही किया जा रहा है। महाराज जी, इस यज्ञ का आधार है किसी न किसी प्रकार से गैया मैया बच जाए। गौ माता के लिए यह आयोजन रखा गया है कि हर प्रकार से गौ माता का संरक्षण हो जाए। भक्तों की बुद्धि में इतना बदलाव आवे कि गैया मैया को चंदिया रोटी दिए बिना इनके घर में, इनके पेट में अन्न ना जाए। यही संकल्प लेकर के इस यज्ञ को किया जा रहा है। आप सबके जीवन निरोगी बने, अर्थ की कमी ना हो, घर में खूब शांति हो, तभी तो भजन करने में आनंद होगा। इसी हेतु ये आयोजन हो रहा है। ये आयोजन हो रहा है, इसके आप रोज दर्शन किया करें। परिक्रमा जितना हो जाए आपसे, 108 के अंक को सिद्ध माना गया है, उतना ना हो सके तो 5, 7, 11, 21, 51, 108, फिर जितना बने उतना प्रदक्षिणा जरूर कीजिए। रात्रि को महारुद्राभिषेक होता है, वह 7:30 बजे शुरू होता है, 9:30 बजे पूरा हो जाता है। 2 घंटे की पूजा, इतना आनंद आता है, जिसमें सिर के ऊपर महादेव की पिंडियों को रखकर इस यज्ञशाला के साथ पूरे परिसर की फेरी लगाते। और उस समय आप आया करें, दर्शन किया करें। अभी आप सुन रहे थे कि भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने से जीवन की विपदाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए तो रामेश्वर का महाअभिषेक भगवान ने किया। कंस को उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, उससे पहले वो गोपेश्वर की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, शिव दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं भगवान महादेव। एक बात मैं आपको हृदय से बोलूं, इस कार्यक्रम के आरंभ में बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही थी। कहा क्या मजाल है कि तुम कलश यात्रा निकाल के बता दोगे। बहुत बड़ी भीड़ थी कलश यात्रा में, पुलिस बल ने बहुत भारी रोकने की कोशिश करी, सामने फीते लगा दिए थे, आगे दरवाजे पर पहलवान खड़े हो गए थे कि कोई अंदर घुस के तो बता दे। लेकिन इस कथा को कोई रोक नहीं पाया, इसलिए क्योंकि आयोजन महादेव का है और गौ माता के लिए। इसलिए शंकर को कौन रोके, शिव को कौन रोके। और ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती से किया है, भगवान महादेव ने, गौ माता ने उनकी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया। जो रोक रहे थे वही सहयोग करने को तैयार हो गए। क्या महाराज जी, कुछ नियम है, कुछ कानून है, और ऐसे ऐसे हो जाए तो हो जाएगा। वो वैसे ही हो गया, हो रहा है और बड़े आनंद के साथ हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप ही दिख रहे हैं। मैं यहाँ जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना बन रहा है उतना, उसका यदि मुझे किंचित मात्र कोई फल मिलता है तो सब आपकी झोली में हो, ये मैं भगवान को प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूँ। आप सब दिन दूना रात्रि चौगनी के जीवन में आप आनंद प्राप्त करें। आप सबके घर तीर्थ बन जाए, आपका घर अवध बने, काशी बने, श्री वृंदावन बने। मैंने 3 का ही नाम क्यों लिया? तीर्थ तो बहुत है ना, 3 का ही नाम क्यों लिया? काशी उसे कहते हैं जिस घर में करुणा है। काशी, घर में करुणा है तो आपका घर काशी। अयोध्या, जिसके घर में सत्य है उसका घर अयोध्या। वृंदावन, जिसके घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम है वही वृंदावन है। सत्य, प्रेम, करुणा, ये 3 का साम्राज्य आपके घर में हो। अतिरुद्र महायज्ञ में मैं महादेव से यही मांगता हूँ, हे प्रभु आप यह करना, लोगों को खुशहाल रखना, कोरोना जैसी बीमारी लौट करके अब कभी भी ना आवे। हे महादेव, गौ माता का रक्षण हो। अपने इन बेटा और बेटियों को सबको गौ माता की सेवा में लगा देना। हम इस महायज्ञ में आपसे यही कामना करते हैं, यही मांगते हैं। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा वेद कहता है कि मन में जो संकल्प उठे महादेव उसे पूरा कर देता है, लेकिन संकल्प शुद्ध हो।
संकल्प पवित्र हो, प्रकृति उस संकल्प को पूरा करती है। क्योंकि संकल्प आता ही भगवान की कृपा से, उसकी कृपा के बिना ना संकल्प आ सकता, उसकी कृपा के बिना ना संकल्प पूरा हो सकता। संकल्प भी उसी की कृपा से और संकल्प की पूर्ति भी उसी की कृपा से। ये मैंने अनुभव करके दिया। मन में संकल्प आया कि 1 लाख गायों के लिए व्यवस्था करनी है, ये भगवान की प्रेरणा से, ये उसकी कृपा से। और 1 लाख गैया बहुत जल्दी पूरी भी होगी, इसमें अपना कुछ भी नहीं, ये भी उसकी कृपा से। उसकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। संकल्प भी आया उसकी कृपा से और संकल्प भी पूरा होगा उसकी कृपा से। तो इसे यजन का आयोजन इसलिए रखा गया है कि सब निरोगी रहे, सबके घर में संभ्रांतता हो, सबका उत्थान हो, सब बहुत आनंद के साथ जीवन जिए, सबके घर में वृद्धि हो। 2 पैसा घर में बढ़ेंगे तभी तो आप उसको पुण्य में लगाएंगे। हैं? बच्चे के पास अंडरवियर भी नहीं है तो बेचारे दान कहाँ से करने को जाएंगे। तो ईश्वर सबको खूब बरकत दे, खूब बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, सन्मति बढ़े, और जब वृद्धि हो तो बचा हुआ धन अच्छे कामों में लगे, गौ माता की सेवा में लगे। ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। महाराज पता नहीं मुझे तो महाराज जी कितना सा समय लेकर के आए। अच्छा बैठे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजाइए महाराज जी के लिए। इस समय वो महामंत्री हैं दिल्ली संत महामंडल के, पूरे दिल्ली का जितना साधु समुदाय है उन सब के वो महामंत्री हैं, संत प्रमुख विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं। उनको आपने कई बार मीडिया तंत्र में बैठा हुआ देखा है। जब भी कोई हमारे धर्म के ऊपर कोई बात होती है तो सबसे पहले वहाँ उस जगह पर सहयोग और विरोध में वो खड़े होते हैं। अन्यायियों का विरोध और न्याय का समर्थन, ये उनकी धमनियों में है, ये उनके रक्त में है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, सही यही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय। श्री राधेश्याम। बंध्यासपुत्रम लभते स्वर्णरोप्यादिदानता। सोना और चांदी का दान करने से बंध्यासपुत्रम लभते, नारी बांझ नहीं रहती, उसे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी तमाम और भी बातें कही गई हैं, तेल लवड़ सब की बात कही गई। प्रसंग को आगे के लिए मैं बढ़ाऊं तो भगवान शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी निर्णाम। संसार के बंधन से मुक्त करने वाली महादेव की पूजा है, शिव की पूजा है। वो संसार के बंधन से मुक्त कर देती है। रुद्राक्ष धारणात् पाद अर्धम में भूत धारणात्। जो रुद्राक्ष धारण करके शंकर की पूजा करते हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाने का फल 1000 लोटा चढ़ाने के बराबर हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करके, नारायण की पूजा में तुलसी धारण करके। ऐसा बताते हैं कि जो तुलसी धारण, पद्म पुराण में तुलसी महात्म्य में लिखा है, जो तुलसी पहन करके भगवान की पूजा करता है तो 1 दिन की उसकी पूजा 6 महीने की पूजा के बराबर होती है। इसलिए तुलसी धारण किया। सबके कंठ में तुलसी हो। पद्म पुराण में तुलसी महात्म्य में लिखा हुआ है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट के बराबर है। ये समझ लो कि लोटा लगा करके खून पी लिया किसी का। आप कितने भी बड़े महादेव के भक्त हैं तो भी तुलसी पहनी है। आप कितने भी नारायण के कितने भी बड़े भक्त हैं, रुद्राक्ष जरूर पहनी है। हरि और हर एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम लोग देखो तुलसी पहने हैं, ये पहने हैं तुलसी, और ये पहने हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ये 2 चीजें, तुलसी भी नारायण के नेत्र से प्रकट हुई और रुद्राक्ष भी महादेव के नेत्र से प्रकट हुआ। अब रुद्राक्ष के बारे में तो आप सबने समझ ही रखा है कि भगवान शंकर बैठे हुए तो उन्होंने आंखें खोली। कुछ लोग प्रसन्न थे तो खुशी के आंसू दाहिनी आंख से निकले, रुद्राक्ष पैदा हो गया। दाहिनी आंख से दुख के आंसू निकले, उससे बैतरणी नदी प्रकट हो गई। ऐसा से पुराण में लिखा है। अब तुलसी कैसे नारायण की आंख से प्रकट हुई वो भी सुन लीजिए। सागर का मंथन हुआ, मैं पद्म पुराण से बोल रहा हूँ। सागर का मंथन हुआ था, उसमें से अमृत घट निकला, कुंभ निकला, उसमें से घड़ा निकला।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ा नारायण को बुला लो। उनका बड़ा उद्योग रहा है इस कार्य में, उन्होंने ही कहा था कि ऐसे ऐसे करो, तो ये उन्होंने जो हमें सलाह दी है उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया, घट उनके हाथ में दे दिया गया। भगवान अति प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि घड़े में अमृत है कितना, ये तो देख लूं। जैसे ही घट में झांक करके देखा, अमृत को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उनके प्रेम के अश्रु उस अमृत घट में जाकर के गिरे। तो उसी समय उस अमृत के कुंभ में से एक वृक्ष प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी उस वृक्ष की पूजा आज भी करते हैं, वही तुलसी माता के रूप में है, जो ब्रह्मलोक में आज भी स्थापित है। ये तुलसी मृत्युलोक से नहीं आई है, तुलसी ब्रह्मलोक से। ब्रह्म सागर का मंथन हुआ, तुलसी उस लोक में थी। सागर के मंथन से 5 गाय निकली थी। गावो पंच पवित्राणी, जो सबको पवित्र करती है। गैया समुद्र से निकली है। 5 गाय जिनको पंच कामधेनु कहते हैं, जिसमें पहली गाय है नंदिनी, दूसरी है सुरभि, तीसरी है बहुला, चौथी है सुभद्रा और 5वीं है जिसका नाम है सुशीला। सागर के मंथन के समय पर 5 महात्मा आश्रमधारी थे, आश्रम चलाते थे 5 महात्मा। उनका नाम है गुरुदेव वशिष्ठ। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में 43,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। जब दुनिया को काका खाका ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे देश में गुरुकुल चल रहे थे। ये धरती पर सबसे पहला गुरुकुल महात्मा वशिष्ठ ने तैयार किया, जिसमें 43,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उस गुरुकुल में, जिन्होंने विद्या के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। और एक आनंद की बात बताऊं, माता नंदिनी ऐसी थी, 43,000 बच्चे इस नंदिनी का दूध पीते थे, जितना चाहते उतना। 1 लाख सैनिक विश्वामित्र के साथ आए थे, और इस गैया को देख करके और वो इतने प्रभावित हो गए, वो कहते हैं कि लाखों गाय हमसे ले लो, लेकिन नंदिनी को दे दो। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ उसके लिए राजी नहीं हुए थे। बताते हैं कि 1 लाख सैनिकों के लिए मैया ने नदी बहा दी थी दूध की। ऐसी माता गौ माता है, जिसके चारों चरणों में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, जिसकी धूल किसी के सिर के ऊपर पड़ जाए तो तकदीर बदल जाती है, जिसके चारों चरणों में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, ऐसी गौ माता है। गौ माता की जिह्वा पर बासुकी नाग रहता है। गैया जिसको चाट ले उसको कभी जहर नहीं चढ़ता, उसको सांप नहीं काटता, उसको गैया जिसको चाट ले उसको विष चढ़ता नहीं है। ये गैया मैया की जिह्वा पर बासुकी का प्रभाव, जिसके थनों में समुद्र का वास है, जिसके ठाठे के ऊपर महादेव बैठे हुए हैं, अश्विनी कुमार जिसके विग्रह में, अरे जिसके मूत्र में गंगा और जिसके गोबर में लक्ष्मी बैठी हो, उस गौ माता से पावन कौन हो सकता है? उस गौ माता से पवित्र कौन हो सकता है? भाग्यशाली वो हैं लोग जिनकी श्रद्धा गौवंश के साथ में जुड़ी है। ये 5 गाय हैं, वो सागर से निकली है। गावो पंच पवित्राणी, पूरी धरती को पावन करने वाली ये गाय है, पूरी धरती को पवित्र करती है। और कहीं किसी जमीन को गैया के गोबर से लीप दिया जाए तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की भी माता यहाँ बैठी होंगी, आपने देखा होगा, जिस समय बच्चे मल त्याग देते थे धरती पर, तो माता उसको खुर्च करके फेंक कर उतनी सी जगह को गोबर से लीप देती थी। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मुझे ध्यान है। उतनी जगह को गोबर से उसकी लिपाई कर देती, कह देते ये जगह शुद्ध हो गई। धरती को भी जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वो गौ माता है, जिसका पंचगव्य अंदर के कलमश को दूर कर देता है। ऐसी गौ माता है। हम भारतीय लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि देसी गैया का प्राकट्य भारत की धरती पर हुआ है। ये धरती को गैया मैया अपने सींगों के ऊपर संभाले। जब जब धरती के ऊपर कष्ट आता है, तब तब धरती गौ माता का ही रूप बनाती है। गाय वेद लक्षण है, संपूर्ण वेद, चारों वेद गाय के थनों में वास करते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके चरण में वास करते हैं। गंगा उसके मूत्र में, लक्ष्मी उसके गोबर में वास करती है। जो गौ माता के सानिध्य में चल करके आ जाए, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती, ऐसी गौ माता। और ये संपूर्ण आयोजन उसी गौवंश के लिए समर्पित किया जा रहा है, उसी गौ माता के लिए समर्पित किया जा रहा है,
एक कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिसको मैं प्राय गाता ही रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, और वो सुनकर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। शायद हो सकता है मैंने पहले भी कभी आपके बीच में शायद नहीं सुनाई होगी, क्योंकि बहुत साल के बाद आया हूं मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पार्थ को कहा था, अर्जुन तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका? तुम मेरे बुआ के बेटे हो इसलिए नहीं हाँका, तुम युधिष्ठिर के भाई हो, मैंने तुम्हारा रथ इसलिए नहीं हाँका, तुम बहुत बड़े धनुर्धारी हो इसलिए मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका, तुम मेरे चरणों में प्रणाम करते हो इसलिए मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका, तुम मेरे बहुत आज्ञाकारी हो इसलिए भी मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। तो पार्थ ने कहा, तो केशव फिर आपने रथ क्यों हाँका? तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय जवाब दिया उस समय अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन एक बार एक ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया और तुमसे उसने कहा कि मेरी 10,000 गायों को मलक्षों ने घेर लिया है और वो उन गायों को मार डालेंगे, इसलिए हे कुंती नंदन हमारी गायों की रक्षा कर दो। और उसी समय तुम यज्ञ में बैठे थे, तुमने यज्ञ छोड़ा और तुमने अपना गांडीव लिया, तुमने मलक्षों को मारा और मलक्षों के हाथों से तुमने 10,000 गायों की तुमने रक्षा करी। और सुनो अर्जुन, जो गाय की रक्षा करता है मैं उसका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मैं उसके जीवन का सारथी बन करके तैयार हो जाता हूँ। मैं तुम्हारा सारथी इसलिए बना, हे अर्जुन तुमने गैया को रोटी खिलाए बिना कभी पानी नहीं पिया। युधिष्ठिर का एक संकल्प था, वो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे, और पार्थ अर्जुन का ये संकल्प था, जब तक वो एक रोटी गौ माता को नहीं खिला देते तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे। ये अर्जुन का ये संकल्प था और भगवान ने वो बात प्रकट कर दी, हे अर्जुन तुम गौ भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बना, इसलिए मैंने तुम्हारा रथ हाँका। मैं आप सभी पर्सन में बैठे हुए सभी महान भावों को कहना चाहूंगा, आप ये न के न प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से गौवंश के साथ जुड़े। आपके घर की एक रोटी गौ माता के पेट में पहुंचे। आपके घर में जितने मेंबर हैं, जितने लोग हैं, ये टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको दिखाकर छाप छोड़ने के लिए नहीं है। जब मैं आश्रम में होता हूँ तो गायों के बीच में इतना ही अच्छा लगता है। टीवियाँ चालू हैं क्या? ये आगे जो रखी हैं चालू है, बंद है? ये हमारी भूरी बछिया है, 15 दिन पहले ही जन्मी है, बड़ी प्यारी है। यहाँ हर बच्चों के नाम रखे गए। कभी आप वृंदावन पधारें तो एक बार इस गौशाला में आप जरूर चल के आइए। जहां भी आप जुड़े हैं, जहां भी हैं आप, इस भोली भाली प्यारी सी गौ माता के साथ में आपका जुड़ाव हो। आप इसके बेटा बेटी बन जाइए। ये कभी आपके माथे में दर्द नहीं होने देगी। 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये ऑक्सीजन देती है। इसके सानिध्य में बैठ करके जब तो सफल हो ही जाता है, इसके सानिध्य में बैठ करके हम रोग से निरोगी हो जाते हैं। ऐसे गौ माता, ऐसे गाय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। देवालयों के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है तो कैसे पीछे पीछे जा रही है। आज गौशाला 10,000 गायों की सेवा में लगी है गौशाला, और आप आशीर्वाद दीजिए कि बहुत जल्दी इसके ऊपर 1 0 और लग जाए। गायों को तो बहुत होना है, इतनी गाय बढ़ेगी जिसके लिए मैं भी नहीं सोच सकता। कल पूज्य सुधांशु जी महाराज जी भी बोल के गए थे और वो भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा काम होगा। इन संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं, इनके आशीर्वाद से तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। इन गुरुजनों को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि मेरा नाम हो जाए कि कौन सिंह महाराज की व्यासपीठ पर इतने साधु चल के आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन गुरुजनों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि इनका आशीर्वाद हो, हम गौ माता की सेवा खूब आनंद के साथ करते रहें। हमें इनके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
इनके आशीर्वाद के बिना क्या संभव हो सकता। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को चलते समय कहा था, हे प्रभु हम तो आपके बच्चे हैं, बस इतनी कृपा कर देना, बस आप आते रहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार खानदान के सहित, मैं तो आपका बच्चा हूं, आपकी कृपा बनी रहेगी तो सब ठीक होता रहेगा। जीवन में 4 चीजें चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, मंत्र चाहिए, तो जीवन में संत भी चाहिए। साधु के बिना कल्याण नहीं, इनके साथ विवाद नहीं, इनके साथ संवाद होना चाहिए। गुरुजनों के साथ कभी झगड़ा नहीं, उनके साथ विवाद नहीं, उनके साथ संवाद होना चाहिए। जिनकी लड़ाइयां गुरुजनों से हुई हैं वो खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन जिनके संवाद गुरुजनों के साथ जुड़े रहे वो आबाद हो गए, उनकी वृद्धि हो गई। एक गुरु का अपमान कर दिया था उज्जैन में एक चेले ने, गुरु का अपमान। गुरु आए थे तो खड़ा नहीं हुआ था वो, और अपमान कर दिया। कथा आती है, भुसुंडी रामायण भी बड़ी अद्भुत है। और महादेव महाकाल का मंदिर था और गुरु का अपमान हुआ, शंकर नहीं सहन कर पाए, पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए, त्रिशूल हाथ में लिया, मार डालूंगा। तब गुरु ने देखा कि चेला मर जाएगा, तो वो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कहा प्रभु इसको क्षमा कर दो, इसको माफ कर दो। गुरुदेव ने भगवान की जो स्तुति की उसी का नाम तो रुद्राष्टक है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। इसमें भगवान महाकाल की स्तुति की गई। एक गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए महादेव की स्तुति की। ये दुनिया में जितने भी गुरु हैं ये अपने कल्याण के लिए नहीं, शिष्यों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान की स्तुति गाते रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। गुरु और शिष्य का एक संबंध अलौकिक संबंध है। कल परसों भी मैं शिव महापुराण के माध्यम से कह रहा था, जो शिष्यों का गौरव बढ़ा देता है वो गुरु है, और जो गुरु के अनुशासन में रहता है वही शिष्य है। जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे वो शिष्य है, जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे वो गुरु है। गोशब्द अंधकारोस्ति ऋषब्दः प्रकाशतः, जो अंधकार के दलदल में से निकाल करके और प्रकाश के पहाड़ पर खड़ा कर देता है वो गुरु है। गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत, गुरु ही पारम ब्रह्म है, उसका कोई अंत नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं। गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्ययम। भगवान के भजन में मन लग जाएगा। शिव पुराण कहती है 5 चीजें लेने का अभ्यास करो। क्या क्या 5 लें? गोमयम गौजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम। वर्णन क्या है? 5 चीजें हैं जिसको पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमय, ये 5 है। इसकी बनाने की एक मात्रा है, जितना दूध उसका आधा दही, जितना दही उसका आधा घी, और जितना घी है उसका आधा गौमूत्र, और जितना गौमूत्र है उसका आधा गोमय। गोवर नहीं लिखा कहीं, याद रखिएगा इस बात को। गोबर नहीं लिखा, गोमय, गोबर का रस। सूती वस्त्र में गोबर रखिए, फिर उसको निचोड़िए, उसकी जो बूंदें टपके, उसका जो अर्क टपके, उस अर्क को इसमें मिलाइए उसको, फिर वो पंचगव्य बन करके तैयार होता है, जो संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देता है। यज्ञ में यज्ञ करता जब बैठता है, यजन करने वाला बैठता है, तो आचार्य पहले उसको पंचगव्य देते हैं। पंचगव्य का भारी प्रभाव है, हृदय के कलमशों को दूर कर देता है, अंदर के कूड़े करकट को बाहर कर देता है, सब बीमारियां बाहर जाती हैं, भजन करने में मन लगता है। तो शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के
और श्लोक नंबर 111 में पंचगव्य की महिमा कही गई है। ये दूसरे धर्म के लोग बड़ा विरोध करते हैं। अब बंदर को क्या पता है कि अदरक का स्वाद क्या है, और जब वो इस लाइन में जिए नहीं तो उनको मालूम क्या है कि पंचगव्य की महिमा क्या है, और आप उन्हीं की बात मान लेते हैं। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हमारी बात समझ में नहीं आती और उनकी बात हाल मान लेते हैं। इसको गोबर मत समझिए, ये संजीवनी है, गौ माता का सबसे श्रेष्ठ है तो गोबर, इसका नाम ही गोबर, वर माने श्रेष्ठ, जो गौ माता का अति श्रेष्ठ है तो गोबर का रस है। गैया के गोबर के रस को अर्क बना करके गर्म करके गौमूत्र में मिला के ले लिया जावे तो ऐसा वर्णन किया गया है कि इससे 500 बीमारियां दूर हो जाती हैं। डायबिटीज का तो पता ही नहीं चलेगा, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गैया का गोबर का रस अर्क गौमूत्र में मिलाकर उसको गर्म करें, 100 बार कपड़े में छाने, फिर वो ऐसी औषधि बनती है कि फिर उसको ले लें, बीमारी का पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ चलेगा। इतना बड़ा प्रभाव। अरे गौ माता तो चलता फिरता एक तीर्थ है, एक औषधालय गाय। तो गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम, दध्य कहते हैं, संस्कृत का शब्द है दध्य, दधी, दही। कल भी मैंने निवेदन किया है, गौ माता का दूध 20 दिन असर दिखाता है, दही 25 दिन, घी 1 महीना असर दिखाता है, गौमूत्र है 1 वर्ष तक अपना असर दिखाता है, और गौ माता के गोबर का जो रस है 3 साल तक अपना असर दिखाता है। आज लोग 3 साल तक उसका असर रहेगा। उस अर्क का, गोबर के रस का इतना बड़ा प्रभाव, निरोगी हो जाएंगे, आयु बढ़ जाएगी, आयुष बढ़ जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा उसका प्रभाव है। तो भगवान शंकर नंदी के माध्यम से इस बात को हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रणव का रोज उच्चारण करो, पड़वम ध्वनिलिंगम तू नाद लिंगम स्वयंभू। वर्णन किया गया है कि जो स्वयंभू जो शिवलिंग हैं, जिनकी नित्य पूजा होती है, उस शिवलिंग में से प्रणव की आवाज आती है, उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। कोई साधक साधना में जीवन जीने वाला यदि वहां बैठे तो उसको महादेव की पिंडी में से ओम ओम की ध्वनि का उसको उच्चारण सुनाई देगा। पीछे महानुभाव जो इधर उधर घूम रहे हैं, जहां जगह मिले बैठिए, बहुत आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय श्री जय। राधेश्याम। कड़ कड़ में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। अभी हमारे मध्य में इंतजार कर लो बस, और थोड़ा सा, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो। दीदी माँ का आगमन होने वाला है। ठाकुर जी महाराज, उनका भी आगमन होने वाला है। पूरी कथा में एक आधा सा भजन होता है, दोनों हाथ ऊपर। भोला नगर में आया रे, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, कड़े कड़े में ओम समाया है, मेरा बाबा नगर में आया है, कड़े कड़े में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो, जय हो।
मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, योग में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि योग में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। महाकाल भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, गावे योग सभा जागे, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में आम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा हरिओम में आम समाया है, मेरा बाबा नगर में आया है, योग में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरिओम में आम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, हरिओम में आम समाया है, मेरा बाबा नगर में आया है। जय हो। भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया
आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा